मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चर्चा के बिंदु हैं प्रवासी अप्रवासी मजदूर के संबंध में। ये विषय प्रत्येक प्रदेश से जुड़ा हुआ है और वर्तमान समय की अहम मज़दूरों की समस्या है और इस पर हमें खुले दिल से काम करने की आवश्यकता है। नंबर 2, कामगार महिला उत्थान। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो महिलाएं अपने द्वारा और 2 नगरी से जुड़ना चाहती हैं, जिनके दिलो दिमाग के अंदर कुछ करने की इच्छा है, अपने निजी जीवन को सुंदर बनाने के लिए और परिवार को एक ताकत देने के लिए काम करने की भावना है, ऐसी महिलाओं के लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु है मेटल माइंस मजदूर, जो खनिज में लगे हुए मजदूर हैं, चाहे वो कोयला माइंस हो, चाहे वो आपके बालू, मोरंग और विभिन्न प्रकार की खुदाई से संबंधित लोहा, तांबा, पीतल आदि से जुड़े हुए मजदूर भाई हैं। इनके मध्य भी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं और इस पर भी हमें काम करने की नितांत आवश्यकता है। बिंदु नंबर 4, मनरेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो पहले सुविधाएं दी गई थी, उन सुविधाओं में अतिशय परिवर्तन वर्तमान सरकारों द्वारा किया जा रहा है और मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भाइयों को वो सुख सुविधाएं, वो वेतनमान, वो हित लाभ नहीं मिल रहे हैं जिनके कि वे अधिकारी हैं। इस विषय पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चारों बिंदु सभी प्रदेशों से जुड़े हुए हैं और इन पर उत्पीड़न निरंतर बढ़ता जा रहा है। हर जगह समस्याएं ज्यों की त्यों से विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। अभी हाल में उड़ीसा में एक पश्चिम बंगाल के मजदूर की हत्या केवल इसलिए कि वो बंगाली और बांग्लादेश के नाम पर मारा गया, उस पर कभी तक कोई मुआवजा नहीं डिक्लेयर किया गया। और सर्वप्रथम तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इससे तो कामगार मजदूरों का मनोबल गिरेगा, हतोत्साहित होगा, उसको अपने प्रदेश में काम न मिल पाने के कारण वो दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा था और वहाँ पर उसके साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं, भाषा के नाम पर, जात के नाम पर
धर्म के नाम पर और विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर उसका उत्पीड़न होता है। तो इन सब विषयों पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक का ये दायित्व है कि वो इनकी हिफाजत के लिए, इनकी बात के लिए, इनकी मांग के लिए, इनकी समस्याओं के लिए एक विंग का गठन करें और उस विंग के चेयरमैन का दायित्व हो कि वो पूरे देश में इनसे जुड़े मजदूरों को साथ लेकर उनको सुविधाएं दिलाने के लिए, उनकी मांगों को पूर्ण करने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें। ऐसे में यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि संगठन की एक बैठक आहूत की जाए और उसमें इन विषयों को लेकर बातचीत की जाए और बातचीत करके एक प्रकोष्ठ बनाया जाए। प्रकोष्ठ का चेयरमैन, उसकी कार्यकारिणी का गठन हो, एक चार्टर बने जो नेशनल लेवल पर हो, उस पर काम किया जाए, समस्याओं से जूझा जाए, लड़ा जाए, ताकि मजदूर हित में इंटक अपने दायित्वों को पूर्ण कर सके। इसके अलावा एक बिंदु और है, यह काफ़ी समय से चर्चित रहा है कि अभी जो हमारे मध्य पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी से लगभग अनजान हैं। अपने दायित्वों को निर्वाह करने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो इस बात के लिए किससे सवाल जवाब करें, इस समस्या का निदान कहाँ मिलेगा, वहाँ जाकर वह काम कर सकें और नई ट्रेड यूनियनों को कैसे जोड़ें। इन सब विषयों को लेकर ये चर्चित रहा है कि कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर शहर में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक का एक कार्यशाला चलाए जाने का आयोजन करने की मंशा जाहिर की गई और इस संबंध में वीडियो के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया कि वो अपनी राय इस संदर्भ में दें। किंतु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख का एहसास है कि आज करीब 15 दिन से ऊपर हो गया, किंतु किसी ने भी इस संदर्भ में अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं की। यहाँ तक कि पिछली जो संगठन की बैठक हुई थी उसमें यह मामला पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय शाह जी द्वारा उठाया गया था। तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश जी ने यह कहकर कि अभी समय है और इस पर आगे बातचीत की जाएगी, बात को वहीं रोक लिया था। तो आज मैं
यह कहना चाहता हूँ कि समय गतिमान होता है। अगर समय रहते किसी बात पर मंथन ना किया जाए, उस पर निर्णय ना लिया जाए, तो कार्य की सिद्धि होने में अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो मैं सभी लोगों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि इस संबंध में अपनी राय अवश्य प्रस्तुत करें और साथ ही इस विषय पर सामूहिक निर्णय की अवस्था या आवश्यकता को देखते हुए एक मीटिंग का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है। मैं पुनः सभी मित्रों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि पांचों बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और प्रत्येक बिंदु पर अपने अपने विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और संगठन के ग्रुप में अवश्य भेजें, ताकि हम लोग भी किसी उचित निर्णय को लेकर कार्य को गति दे सकें, कार्य को पूर्ण कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।